हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच प्रकट हुआ हूं और द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था मैं वही लेकर के आया हूं। तो सवाल पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, 10वीं क्लास के लिए है ये, 10वीं क्लास के लिए ओनली लिखा हुआ है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्षेत्रफल और आयत परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई का है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिख लेंगे माना कि, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अपने पास नहीं है तो मान लेंगे माना कि पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, 0 देंगे तो इसका मतलब चौड़ाई को हम लोग y मीटर। दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक, आगे देखिए दिया क्या आप लोग को प्रश्न से गिवन किया हुआ है। क्या परिमाप, क्या दिया आपका परिमाप दिया हुआ है कितना 80 मीटर। 80 मीटर तो पार्क को मान लेते हैं हम लोग आयत। क्या मान लेते हैं? आयत। तो चूंकि हम कर सकते हैं आयत का परिमाप कर लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह का होता है फॉर्मूला। चलिए देख लेते हैं। आपका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। 80 कर देते हैं और इधर 2 इंटू कर देते हैं लंबाई को x और चौड़ाई को हम लोग क्या माने y। देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा आपको। ठीक, आगे देखिए आप करते हैं 2 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो हम लोग 80/2 कर सकते हैं और बराबर में लिख सकते हैं x प्लस y इस तरह से। या इसको यदि हम कटाते हैं 40 आएगा, इसको हम इधर ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 40। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, मैंने आप लोग को पिछले बताया था पिछले चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि करने के लिए। तो हमको यदि x का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 40 में से y को माइनस करेंगे, ये x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 मान लिए इसको। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं हम भी। ठीक है, इस तरह का था। अब देखिए आपका था क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो गिवन क्या हम लोग के पास, गिवन क्या है? गिवन अब लिख लेंगे, यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं। अब गिवन क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 400 मीटर स्क्वायर, इस तरह का। अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। फॉर्मूला होता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है, देखिए लिख लेते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह से होता है। देखिए क्षेत्रफल अपना लोग के पास कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। हम लोग 400 लिख लेते हैं। लंबाई को हम लोग क्या माने? x कर लेते हैं, गुना चौड़ाई को हम लोग y माने तो y कर लेते हैं। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, x y इधर कर लेते हैं और बराबर में 400 इधर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 इसको कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 मेरे पास प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए अगला पेज में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार लिख लेते हैं अगला पेज में, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखिए आप लोग के पास समीकरण 1 प्राप्त है और समीकरण 2 भी प्राप्त है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, देखिए इधर इस तरफ करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर इस तरह से, देखिए अब नहीं दिख रहा था आप लोग को, इस तरह समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर। यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड
सेकेंड, यानी फर्स्ट का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर यानी सेकेंड में रखने पर। तो आपका समीकरण देखिए फर्स्ट क्या था, देख लीजिए आप भी, क्या है, x बराबर 40 माइनस वाई, एक्स माइनस 40 वाई हम लिख लेते हैं एक बार, x माइनस 40 x बराबर 40 माइनस में y, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 अपना लोग के पास क्या है देखिए, एक बार लिख लेते हैं, इसको बेहतर रहेगा। क्या है, एक्स वाई बराबर 40, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देखिए कि एक्स वाई बराबर में 40 नहीं 400 था, 400 था। समीकरण 2 लिख लिए दोनों को। अब देखिए हम लोग मान रख रहे हैं ना, यहाँ करेंगे क्या, एक्स का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 40 माइनस वाई को हम लोग 40 माइनस वाई को रख लेते हैं, और गुना में आपका है ये वाला वाई, ठीक है, और बराबर में आपका 400। उम्मीद करते ना समझ में आया होगा। समीकरण 2 ये वाला है एक्स और वाई, तो एक्स का वैल्यू अपन लोग के पास कितना दिया हुआ है, 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई कर दिए, वाई तो पहले से गुना में इस तरह का। अब देखिए क्या आएगा, वाई को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40 वाई, और माइनस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा आपका 400। या देखिए यदि हम माइनस वाई स्क्वायर को इधर लाते हैं और प्लस में 40 वाई लिखते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 400। अब देखिए ये माइनस है, माइनस को उधर भेज दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 40 वाई, और बराबर हो जाएगा माइनस में 400। अब देखिए ये माइनस वाला को हम इधर लाते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 40 वाई, प्लस हो जाएगा आपका 400, इस तरह से बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे बना लीजिए, या तो आप डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए, या इसका समीकरण डी निकाल लीजिए, वही बात है। चलिए अब हम इसका यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या, गुणनखंड, क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। या देखिए इसको लिख लेंगे इस तरह से, वाई स्क्वायर प्लस 400, 20 20 400, 20 वाई और 20 वाई को यदि हम जोड़ते हैं 40 वाई हो जाता है, और गुना करते हैं तो आपका 400 हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ यदि हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 20, यानी 20 20 400। अब देखिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं कि y प्लस 20 और लिख लेते हैं y प्लस 20, इस तरह से। अब क्या करेंगे देखिए कि हम लोग एक बार y प्लस 20 को 0 बराबर कर देते हैं, बराबर 0, दोनों एक ही आएगा। देखिए अब देखिए y बराबर हो जाएगा माइनस में 20, इस तरह से आएगा आपका माइनस में 20। माइनस मान यहाँ निगेटिव मार्किंग, निगेटिव जो है लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होगा, कभी भी होगा माइनस में तो बोलेंगे सर नहीं होगा, तो निगेटिव में नहीं होगा तो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, इसलिए इसमें बोलेंगे नेगेटिव y डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका लंबाई और चौड़ाई जो निकलेगा, लंबाई भी निकलेगा आपका 20 मीटर, लंबाई आपका क्या निकलेगा 20 मीटर, और चौड़ाई भी आपका निकलेगा कितना, 20 मीटर। ये था आपका आंसर, इसलिए पार्क बनाना संभव है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा।